और एक बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज पर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। मुझ पर फिर हमला हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अच्छी तरह जानता हूं हमलावर कौन है। कागज पर हमलावर का नाम लिखा है, मुझे कुछ हुआ तो कागज सामने आ जाएगा। तो एबीपी न्यूज से बातचीत में ये भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का बड़ा बयान। आपकी सुरक्षा की क्या स्थिति है? इस समय आप पर बड़ा खतरनाक हमला हुआ था, मैंने उस समय आपसे बात भी की थी। अब आप इस समय यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं, अभी क्या स्थिति है? फिर कोई किस तरह का कोई अटेम्प्ट तो नहीं हुआ या कोई आपको इसका अंदेशा तो नहीं है कि फिर से कुछ अटैक हो सकता है? देखिए, इस देश में शोषितों वंचितों की बहुत कोई हैसियत नहीं है और ये इस बात का प्रमाण है कि आप अगर पता करो, इंटेलिजेंस के पास अभी भी इनपुट है कि मेरे पास दोबारा से हमला हो सकता है। और सुरक्षा व्यवस्था क्या सरकार ने की, इस बात को आप उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे तो बहुत अच्छा जवाब होगा। हमला हो सकता है आपके ऊपर, ये कैसे कह रहे हैं? जो है नहीं, मैंने दिए अपने यहाँ के अधिकारियों को, मैंने बाकायदा एप्लीकेशन करके दिए हैं और मैंने उनको इनपुट्स दिए हैं कि इस तरह की वो है। बेसिकली मैं आज बहुत सारे लोगों की नज़रों में चुभने लगा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरह की सामंतशाही सोच उत्तर प्रदेश में और देश भर में है, जहाँ कमज़ोर वर्ग की बच्चों को जो है, किसान कमेरों के बच्चों को जो है ना, वो गुलाम और पैर की जूती समझा जाता था। आज अगर ऐसी उनके खिलाफ जैसे कोई हिंसा की जाती है, तत्काल कार्रवाई होती है। आपको याद है, पुख्ता इसका इंडिकेशन है कि हमला आप पे दोबारा हो सकता है? बिल्कुल इंडिकेशन है। और मैंने आपको बताया कि आज आप नोटिस कर लो कि कभी भी उसी तरह का दोबारा हमला भी जो है मेरे ऊपर हो सकता है। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ कि मैंने कागज लिख के दे दिया है। किसको दिया है आपने कागज? बहुत अपने जिम्मेदार लोगों को। जैसा कि जैसे ही मुझे कुछ होगा वो कागज बाहर आ जाएगा और वो कागज बताएगा कि इस हमले में कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि सरकार ने जो जानकारी में है कि कौन लोग अटैक कर सकते हैं, ये भी पता है आपको? बिल्कुल, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। और मैंने ये बात आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अगर मुझे कुछ इनके जो है, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको जाना ही है। और मेरी क्या, देश में जो है, देश के 140 करोड़ के लगभग की आबादी है, उनमें हजारक लोगों को छोड़ दो, सब लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। कितने लोगों की हत्या रोज हो रही है, कितने महिलाओं के रेप और उनकी हत्या रोज हो रही है, कितने बच्चों को जो है नोचा जा रहा है। सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन ऐसी निकम्मी सरकारें बैठी हैं स्टेट में। और पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं। आप यहाँ दिल्ली में हैं और मैं नहीं देख रहा हूँ कि आपके आसपास कोई गनमैन कोई चल रहा हो और आपके पास कंक्रीट इनपुट है आपको दोबारा अटैक हो सकता है। इसकी सुरक्षा जो है, करोड़ों माताओं बहनों का आशीर्वाद करता और संतों गुरुओं का आशीर्वाद करता, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा मानना है, एक मेरा नाम मेरे फादर ने बड़े सोच समझ के रखा। इतिहास में इस नाम के लोग बड़े बागी हुए हैं। दूसरा, इस नाम के लोगों ने कभी, चाहे वो देश के वीर सपूत, आज़ादी के जो है योद्धा जो हैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद रहे हों, या बलिया के हमारे जो हैं पूर्व हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हों, ये नाम एक ऐसा नाम है जिसने कभी झुकाव लिया नहीं। और बचपन में मेरे पिताजी ने मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद रखा तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस तरह की चीज़ों से नहीं घबराता। उस दिन के बाद भी मैं घर में नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ की सरकारों के लिए किसी की व्यक्ति की ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती है। वहाँ पर कोई इस तरह टारगेट करना चाहेगा कि बार बार आपको निशाना बनाए? कुछ तो वजह हो। मेरी वजह से सरकार के बहुत सारे एजेंडे फेल हो जाते हैं। जब वो CAN पर एनआरसी लाते हैं, जब वो UCC लाने की बात करते हैं, जब वो किसानों को जो है एक जाति का आंदोलन बताते हैं, जब पहलवानों को एक जाति का आंदोलन बताते हैं, जब वो किसी महापुरुष को जो है अपमानित करने का काम करते हैं, वो सारे एजेंडे जो उनकी पॉलिटिकल जो है फाइट को मजबूत करते हैं, वो नाकामयाब होते हैं। नूह की हिंसा ऐसे रुक गई क्या? आपको क्या लगता है नूह की हिंसा ऐसे रुक गई? किसान, कामगार लोगों ने, मेहनतकश लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया और उनको समझ आया। आप ये कह रहे हैं स्टेट मशीनरी से भी आपको अंदेशा है, आप स्टेट मशीनरी के खिलाफ बोलते हैं इसलिए वो भी टारगेट कर सकती है? नहीं, मैं स्टेट मशीनरी स्टेट की होती है। बेसिकली मैं उनसे इस बात की उम्मीद नहीं करता हूँ, लेकिन उनकी घोर लापरवाहियाँ हैं कि अगर उनके पास इनपुट्स हैं, और मैंने उनको कहा क्या तो मेरी बात को डिनाई कर दें, और अगर डिनाई नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए वो क्या इंतजाम कर रहे हैं ये भी बता दें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।